हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं नरेशन का इंट्रोगेटिव सेंटेंस भाग। यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम नरेशन में कैसे बदलेंगे या डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट में कैसे बदलेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहले में जो है वो होता है सहायक क्रिया से प्रारंभ होने वाले वाक्य, और जो इसका दूसरा भाग होता है वो होता है क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ होने वाले वाक्य, या इसे कह सकते हो W या H वाले शब्दों से प्रारंभ होने वाले वाक्य। तो सबसे पहले हमें देखना है कि ये आप पुरानी जो चीज़ है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाले भाग को क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले भाग को क्या कहते हैं? रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। क्या कहते हैं? रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। तो जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, या तो हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होगा या W या H यानी प्रश्नवाचक शब्दों से प्रारंभ होगा। तो यहाँ जो सैड होता है, क्या होता है? सैड टू होता है। इसको क्या बदल देते हैं? आस्क्ड में। क्या बदलते हैं? आस्क्ड में बदल देते हैं। यदि वाक्य सहायक क्रिया से प्रारंभ है, किससे प्रारंभ है? यदि वाक्य सहायक क्रिया से प्रारंभ है तो कंजक्शन के रूप में इफ या विदर का प्रयोग करना है। इफ या विदर का प्रयोग करना है। और हम जो वाक्य आगे लिखेंगे यहाँ कहाँ से शुरू करेंगे? सब्जेक्ट से शुरू करेंगे। फिर इसके बाद कर्ता यानी पूरा नियम वही रहेगा। जो टेंस परिवर्तन का नियम हो वो इसमें लागू होगा। यानी आप कह सकते हो कि अफर्मेटिव सेंटेंस में बनाते हैं। क्या हम बनाते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस में इसको बनाएंगे आगे। और लास्ट में क्या लगाते हैं? फुल स्टॉप। इसके बाद यदि वाक्य W या H से प्रारंभ है, किससे प्रारंभ है? W या H से प्रारंभ है, तब भी शायद टू को क्या बदल देते हैं? आस्क्ड में बदल देते हैं। क्या बदलते हैं? आस्क्ड में बदल देते हैं। और जो कंजक्शन का रूप होता है, यानी जब कॉमा इन्वर्ट कॉमा हटाएंगे तो कंजक्शन लिखेंगे। कंजक्शन क्या लिखेंगे? जो भी क्वेश्चन वर्ड है वही किसका काम करेगा? कंजक्शन का काम करेगा। यानी सीधा सीधा कह सकते हैं कि W या H से प्रारंभ होने वाले जो क्वेश्चन शब्द होते हैं वो स्वयं कंजक्शन का काम करते हैं। और आगे हम क्या लिखेंगे? इसको भी हम आगे अफर्मेटिव सेंटेंस में ही बनाएंगे। इसमें भी जो टेंस परिवर्तन नियम होता है वो भी लागू होगा। ये जनरल नियम है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। आप इसके माध्यम से किसी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस का नरेशन चेंज कर सकते हैं। अगर यहाँ सर प्लीज मैडम आ जाए, पहले सर प्लीज मैडम काइंडली यहाँ भी आ जाए, यहाँ भी आ जाए, तो ये जो आस्क्ड है, आस्क्ड क्या कर सकते हैं? रिस्पेक्टफुली आस्क्ड कर देंगे। जैसे आप उदाहरण के रूप में समझ लें, जैसे पहला एग्जांपल ले लें, आई सेड टू यू, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, डू यू वर्क विथ देम। ये कहीं से प्रारंभ है? सहायक क्रिया से प्रारंभ है। तो जब इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे, क्या बनाएंगे? जब इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो आई शायद टू को कहीं बदल देना है? आस्क्ड में। यू है तो यू। जब कॉमा या इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो हमें किसका प्रयोग करना है? इफ या विदर, दो में से किसी एक का प्रयोग करेंगे तो हम इफ का प्रयोग कर देंगे। फिर ये सहायक क्रिया से प्रारंभ है, लेकिन यहाँ सहायक क्रिया से प्रारंभ नहीं करना, यहाँ साधारण वाक्य बनाएंगे। तो साधारण बनाएंगे तो ये प्रेजेंट टेंस है तो क्या बनेगा? पास्ट टेंस में। तो यू बदलता है कर्म के अनुसार, तो यू किसके अनुसार बदलेगा? यू के अनुसार, यानी यू ही रहेगा। अब वर्क मुख्य क्रिया है तो मुख्य क्रिया का दूसरा रूप यानी वर्कड है। बेथ है। देम कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन है, तो इसको हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। जैसे दूसरा उदाहरण, दे साइड टू कॉमा इन्वर्टेड कॉमा होया डिड यू लिव।
अब इसको हमें कहने में बदलना है, इनडायरेक्ट में बदलना है। तो सबसे पहले दे, साइड टू को कहीं बदल देना है आस्क्ड में, हिम का हिम, कॉमा या नेट कॉमा किया। अब इसमें देखो वाक्य कैसे प्रारंभ है, क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ है, तो कंजक्शन के रूप में इसी का प्रयोग कर देना है, कंजक्शन के रूप में इसी का प्रयोग कर देंगे। फिर ये डेड है यानी पास्ट इंडेफिनिट, तो कहाँ बदलेगा, पास्ट परफेक्ट में। तो करता क्या है, यू, तो यू किसके अनुसार बदलेगा, हिम के अनुसार। तो हिम का करता क्या होता है, ही। सहायक क्रिया क्या होगी, हैड, लिव का लिव्ड, ये बनेगा। दे आस्क्ड हिम वेयर ही हैड लिव्ड, क्योंकि ये क्वेश्चन वर्ड है इसीलिए ये कंजक्शन के रूप में कार्य करेगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके लिए एक होमवर्क है, कमेंट में आप जरूर बताइए कि इसका इनडायरेक्ट क्या होगा। हम डायरेक्ट लिख रहे हैं HW के रूप में आपके लिए। तो डायरेक्ट स्पीच लिखेंगे, आई सेड टू यू, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, वेयर आर यू गोइंग। इसका इनडायरेक्ट स्पीच आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जो भी पार्ट आपके समझ में ना आया तो आप उसे बताइए कमेंट में, तो हम जरूर एक बार फिर से पुनः वीडियो लेकर आएंगे और आप समझाने का प्रयास करेंगे। जिसको भी नोट करना वो स्क्रीनशॉट ले सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।